हेलो एंड वेलकम बैक। हम सीख रहे हैं सिक्योरिटी ग्रुप। अब सिक्योरिटी ग्रुप के बेसिक्स आपके एकदम से क्लियर है, राइट? क्योंकि टीसीपी, आईपी, कम्युनिकेशन सब कुछ आपने समझ लिया है। अब यहाँ पे इस वीडियो में हम देखेंगे स्पेसिफिकली सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो ट्रैफिक कैसे फिल्टर करता है। अब ये समझने के लिए दो तीन चीजें जो है वो मुझे पहले मेंशन करनी पड़ेगी। मैं आपको वो मेंशन करके देता हूँ। सबसे पहली बात जो आपको याद रखना है कि जब भी आप सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हो, उस सिक्योरिटी ग्रुप को आपको EC2 के NIC से अटैच करना है। NIC का मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और ये कंपलसरी होता है। अगर आपको EC2 इंस्टेंस बनाते हो और आप उसके साथ सिक्योरिटी ग्रुप अटैच नहीं करते हो तो आपका EC2 इंस्टेंस बनेगा ही नहीं, राइट? दूसरी बात, अगर आपको सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है तो दो तरह से होगा। एक, जब आप EC2 इंस्टेंस बनाते हो तभी वो अटैच कर लेगा। दूसरा, आप पहले बना के बाद में जब आप EC2 इंस्टेंस बनाते समय आप उसको सिलेक्ट कर लोगे। अब जब आप EC2 इंस्टेंस बनाते हैं तब जब आप नया सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हो तो उसमें क्या होता है, उसमें डिफॉल्ट रूल होता है, राइट? डिफॉल्ट रूल क्या होता है मैं वो आपको बता देता हूं। फॉर आउटबाउंड, राइट, आउटबाउंड ऑल ट्रैफिक अलाउड। फॉर इनबाउंड, अगर आप विंडोज इंस्टेंस बना रहे हो, जैसे ऊपर आपने AMI सिलेक्ट किया, वो विंडोज है तो वो ऑटोमेटिकली 3389 वाला इनबाउंड रूल ऐड कर देगा कि 3389 पोर्ट अलाउड कर देगा। अगर आप लिनक्स बनाते हो तो वो 22 यानी कि SSH पोर्ट अलाउड कर देगा। आपको मॉडिफाई करना है, आप कर सकते हो, राइट? तीसरा पॉइंट जो हमें याद रखना है वो ये है कि अगर आपने सोचा कि आप पहले से ही सिक्योरिटी ग्रुप बना लोगे, बाद में जब EC2 इंस्टेंस बनाओगे तब अटैच कर दोगे, तो वहां पे जब आप सिक्योरिटी ग्रुप बनाओगे, ओके, तब वहां पे भी डिफॉल्ट रूल है। वो डिफॉल्ट रूल क्या है? फॉर आउटबाउंड ऑल ट्रैफिक, ओके, आप पहले से ही सिक्योरिटी ग्रुप बना रहे हो, आउटबाउंड ऑल ट्रैफिक अलाउ, फॉर इनबाउंड नो रूल। ओके, नो रूल का मतलब क्या है? कुछ भी अलाउड नहीं है। देखिए, सिक्योरिटी ग्रुप में डिनाई नहीं होता है कि मुझे ये ट्रैफिक नहीं देना है या नहीं लेना है, वो आप नहीं कह सकते। आपको ये कहना है कि मुझे HTTP चाहिए, यानी कि पोर्ट नंबर 80 चाहिए, तो बाकी के सभी ट्रैफिक ऑटोमेटिकली डिनाई हो जाते हैं। याद रखना है, सिक्योरिटी ग्रुप में आप कभी डिनाई रूल ऐड नहीं कर सकते। जब आप नया सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हो तब ऑल ट्रैफिक आउटबाउंड अलाउड होता है, इनबाउंड नो रूल होता है। तीसरा, जब भी आप नया अकाउंट बनाते हो या नया VPC बनाते हो, VPC के बारे में हम बात करेंगे, पर सभी जगह पे आपको एक डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप मिलेगा, राइट? ये डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप होता है। डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप में इनबाउंड और आउटबाउंड ऑल ट्रैफिक ऑलवेज अलाउ होता है, राइट? इनबाउंड एंड आउटबाउंड ऑल ट्रैफिक ऑलवेज अलाउ रहता है जब आपके पास डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप है। दूसरी बात, आप डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप को डिलीट नहीं कर सकते हो। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि इसको कभी यूज ना करें, बट स्टिल डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप वहां पे होता है और आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, राइट? तो ये 3-4 चीजें हैं जिसको आपको याद रखना जरूरी है। अब हम उस पूरी सिस्टम को समझते हैं। देखिए, यहां पे हम वही एग्जांपल लेते हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में लिया था, राइट? तो वही है, पर इस बार हमने वहां पे सिक्योरिटी ग्रुप डाल दिया है। अगर आप देखो, ये रेड वाला जो है ये हमारा क्या है? सिक्योरिटी ग्रुप है, ये SG है। और दूसरी बात, SG में क्या होता है? इनबाउंड रूल होता है, आउटबाउंड रूल होता है। अभी हम इनबाउंड की बात कर रहे हैं तो यहां पे लिखा है इनबाउंड
और क्या लिखा है, अलाउ 80 फ्रॉम एनीवेयर, राइट। अब देखिए वही चीज इन्होंने रिक्वेस्ट किया HTTP ट्रैफिक के लिए, ये क्या है, क्लाइंट कंप्यूटर है, राइट। अगेन डेस्टिनेशन पोर्ट 111 एंड डेस्टिनेशन पोर्ट 80, डेस्टिनेशन IP 111, डेस्टिनेशन पोर्ट 80, ये रिक्वेस्ट यहाँ पे आएगी बिफोर इट इज गोइंग टू द वेब सर्वर और अवर EC2 इंस्टेंस। पहले आ गया सिक्योरिटी ग्रुप, वो देखेगा इनबाउंड है, यस, अलाउ पोर्ट नंबर 80 फ्रॉम एनीवेयर, यस, अब इस ट्रैफिक को जाने देगा। अगर मैं यहाँ पे ये करता हूं कि ये SMTP रिक्वेस्ट भेज रहा है, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, पोर्ट नंबर 80 के बदले हो जाएगा 25। अब ये रिक्वेस्ट जब आएगा वो इनबाउंड देखेगा, भैया कौन सा पोर्ट है, 25, हम कौन सा अलाउ कर रहे हैं, 80, उस ट्रैफिक को वहीं पे रोक लेगा, राइट। तो क्या होगा, वो ट्रैफिक अंदर ही नहीं आएगा, तो आपका EC2 इंस्टेंस है उसकी प्रोसेस ही नहीं करेगा। तो इट इज वेरी गुड सेफ्टी है आपके EC2 इंस्टेंस के लिए। और ऐसा नहीं, आप EC2 इंस्टेंस, आगे EFS, लोड बैलेंसर, कई सारे जो भी हम कंपोनेंट्स बनाते हैं जिसमें NIC होता है, उसके साथ आप सिक्योरिटी ग्रुप को अटैच कर सकते हो। ये हुआ इनबाउंड का, राइट। अब हम बात करते हैं आउटबाउंड की। देखिए यहां पे ये ट्रैफिक आया, राइट, आया मींस इनबाउंड। जब आउट होगा, राइट, जब आउट होगा, जैसे ये रिक्वेस्ट आया, अब क्या होगा, यह रिप्लाई, तो क्या होगा, देखिए डेस्टिनेशन 2.2, डेस्टिनेशन पोर्ट 5000, वो देखेगा आउटबाउंड में क्या है, आउटबाउंड अलाउ ऑल ट्रैफिक फ्रॉम एनीवेयर है, यस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको जाने दीजिए, नो प्रॉब्लम, आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा। अगर यहाँ पे 5000 नहीं है या पोर्ट नंबर जो है वो 50000 है, वो नहीं है, तो प्रॉब्लम हो सकता है। बट यहाँ पे रूल होना जरूरी है। अगर रूल है तो वो ट्रैफिक अलाउड है, रूल नहीं है तो वो ट्रैफिक डिनाई है, राइट। रूल कैसे डाल सकते हो, कैसे होता है, वो सब हम प्रैक्टिकल जब डेस्क पे जाएंगे तब देखेंगे। तो ये सिंपल प्रोसेस है जब आप कम्युनिकेशन करवाते हो, राइट। पर पिक्चर इज नॉट ओवर येट। क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई भी AWS के इंटरव्यू में जाओगे या किसी भी जगह पे क्वेश्चन वगैरह देखोगे, तो एक वर्ड हमेशा यूज किया जाएगा कि सिक्योरिटी ग्रुप है वो स्टेटफुल है। अब आप जब वहां पे जाओगे तो इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि ये स्टेटफुल क्या है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक वीडियो ही बना ले तो आपको पूरा मीनिंग अच्छी तरह से समझ में आ जाए। पर वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, तो आप सिर्फ देखते रहिए, आप क्लाउड एक्सपर्ट तो बन ही जाओगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।